अस्सलाम वालेकुम सर। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे कुछ दो क्वेश्चंस हैं। एक ये कि मेरा छोटा भाई जो है वो भी मेरे ख्याल से 5 साल का बड़ा मुश्किल से हुआ है और वो बात सही नहीं कर सकता, और मैं जब भी घर जाता हूँ वापस तो मैं उसे देखता हूँ वो पढ़ रहा होता है आ एप्पल एंड, और ये है कि हमें उस उम्र में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। क्या आया हमें उस टाइम पर या उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि हमें लॉ पढ़ाया जाए? मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो बैठे हैं उन्हें पाकिस्तान का बेसिक लॉ भी नहीं पता, मैं ये समझता हूँ। और एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि सर आपने कुछ हिस्ट्री के मुतालिक कहा था, तो सुना ये था कि अगर केपीके में अगर कोई बात होती है या अगर हम लोग पहले जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था किसी जगह पे कोई बात होती थी तो मुस्लिम स्टूडेंट्स जो थे वो बात इस तरह उठाते थे कि एक कोने से दूसरे कोने तक बात चली जाती थी। जब पाकिस्तान बनता है तो फिर मैं देखता हूं कि हमारी वही यूथ और जो उनकी वो जो एक मैनेजमेंट सिस्टम था सारा, उस सारे को तोड़ दिया जाता है। और अब आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आया हमें एक वो उसी तरह ही एक तहरीक बनानी चाहिए या नहीं, और अगर बनानी चाहिए तो सबसे पहले उसकी बुनियाद कैसे रखी जाए? थैंक यू सर। एक तो बात पहले इधर से भी आई थी, असातिज़ा की तरफ से, आपकी तरफ से भी आई। इस वक्त हमारा ये टॉपिक है नहीं कि स्कूल कितनी उम्र में जाना है। अभी तो बात हो रही है 2.5 करोड़ बच्चे तो जा ही नहीं रहे, पहले उनको तो भेजें। जो जा रहे हैं 70% आपके क्लास 7 के बच्चे क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ पा रहे, तो अभी तो बड़े बड़े मसले हैं। लेकिन अल्लाह करे कर अच्छी हुकूमतें आएँ, और जैसे हम कह रहे हैं कि सूबे में हुकूमतें आएँ, डिवीज़न पे सूबा बने और वो बैठ के अवाम की राय से, एक्सपर्ट्स की राय से पॉलिसीज़ बनाएं। आज मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर कोई गवर्नमेंट बहुत भी अच्छा काम कर रही है, बहुत भी ज़्यादा मेहनत कर रही है, आप देख रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट है वो बाइक भी दे रहे हैं और लैपटॉप भी दे रहे हैं और सैलाब में भी भागे फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप 1 साल के बाद कारकर्दगी देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगी कोई कारकर्दगी। मेहनत में भी कोई फ़र्क नहीं होगा शायद उनके, और नीयत में भी शायद कोई फ़र्क ना हो, लेकिन कारकर्दगी आपको नज़र नहीं आती क्योंकि हुजम इतना बड़ा है, सब कुछ करके भी वो कुछ कर नहीं पाते। अगर मैं आपको ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मैं फिगर आपके स्कूलों की हमने बात की, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट्स की एजुकेशन परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्वे किया, और इसमें खुद ही उन्होंने गोल सेट किए कि कुछ पॉइंट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेगा वो हाई परफॉर्मेंस के, हम उसे कहेंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट्स एजुकेशन में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाई परफॉर्मर है। कुछ ऐसे होंगे जो हाई होंगे, कुछ मीडियम और कुछ लो परफॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सर्वे आपकी हुकूमतें पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल एजुकेशन ने किया। उसमें खुद हमारे बनाए हुए इंडेक्स के ऊपर पूरे पाकिस्तान में एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो वेरी हाई परफॉर्मर हो। एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट आपके पास ऐसा नहीं है। हाई परफॉर्मेंस के कितने हैं पूरे पाकिस्तान में? एक, वो इस्लामाबाद है आपका, खुशकिस्मती से आपको यहाँ पता है क्या हालात हैं, फिर भी एक डिस्ट्रिक्ट है जो हाई परफॉर्मर में आपके पास आया। मीडियम परफॉर्मर कितने हैं पूरे पाकिस्तान में? देखें तो 56, बलूचिस्तान में एक भी नहीं। केपी में आउट ऑफ 56 16 केपी में हैं। इस्लामाबाद में वो उधर चला गया, एक ही ज़िला है। पंजाब में 32 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो मीडियम में आप उनको गिन सकते हैं। सिंध में सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें आप मीडियम में गिन सकते हैं, और ये अब सबसे बड़ा नंबर है जो लो परफॉर्मर्स है। जो इंडेक्स इन्होंने बनाया 0 to 55 पॉइंट्स पे जो आता है, 0 भी शामिल है, 0 to 55 में जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है वो लो परफॉर्मर है, और उसमें 77 प्रोविंसेस हैं, प्रोविंस कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इसमें आ रहे हैं, जिसमें 33 सारे के सारा बलूचिस्तान, जिसमें 18 केपी से 16
मीडियम में, 18 लो में। पंजाब में 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे बचते हैं, 32 उनके मीडियम में चले गए थे, 4 वो हैं जो इसमें, 22 सिंध में, उनके मीडियम में 8 थे, लो में 22 हैं। ये हमारी स्कूल की डिस्ट्रिक्ट वाइज ये हमारी अपनी ही गवर्नमेंट की रिसर्च है जो आपके सामने मैंने रखी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे अभी बताया है कि हम लोग बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप भी जानते हैं गवर्नमेंट जो होती है और जो बिजनेसमैन होते हैं वो सारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़े शहरों में करते हैं, और एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो शहर होते हैं गांव वगैरह, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। स्कूल्स जो होते हैं उनकी हालत इतनी ख़राब होती है हर चीज़। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये इन्वेस्टमेंट ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये वाली सारी इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में करें, वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। और तो उसके क्या आप उस बारे में क्या कहेंगे कि करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट? आप भी बताएं ना, आपका भी इसमें कोई रोल? जी, यही बात हम कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करना है। जब आप कोई बिजनेस किसी छोटे शहर में लेके जाते हैं, आपको वहाँ पे कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए उस शहर के अंदर। वहाँ पे आप फ़र्ज़ करें, हम एक बात करते हैं कि टोयोटा कंपनी ये चाहे कि वो अपनी फैक्ट्री, अपना बिजनेस एक छोटे शहर में लेके जाना चाहती है, वो ले जाए वहाँ पे उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसका स्टाफ है, उसके बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ना है, उनको स्कूल चाहिए। कुछ बड़े बच्चे होंगे वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे, उनको वहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहिए। कभी वो बीमार हो जाएंगे, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो उनको वहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए। कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं जो अगर हुकूमत पूरी करे तो कारोबार छोटे शहरों में भी जाएंगे, छोटे देहात में भी जाएंगे इवन, लेकिन कुछ बुनियादी सहूलतें तो आपको उन्हें देनी पड़ेंगी और वो हुकूमत देती है। और इस केस में हुकूमत दे नहीं पा रही। और यही केस आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है कि जब आप सूबों को छोटा करेंगे, और हम प्रपोज ये कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को सूबा बना दें ताकि एक चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बैठे, वो बुनियादी सहूलतें मुहैया करे और फिर बिजनेस वहाँ पे जाए, रोज़गार वहाँ पे जाए। और रोज़गार के लिए आपको लाहौर ना जाना पड़े, इस्लामाबाद ना जाना पड़े, पेशावर और कोयटा ना जाना पड़े, बल्कि आपको अपने इलाके में रोज़गार मिले। ये तब होगा जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी वहाँ पे पूरी करेगी। मैं आपको आप सब ने देखा है वाक़या और पढ़ा भी होगा, मैं भी वही दोहराने की कीमत पे भी दोहराना चाहता हूँ कि इंडिया में एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। किस तरह बना? उसकी पार्टी ने उसको गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया, वहाँ उसने डिलीवर किया, वहाँ उसने इंडिया के सारे जो बड़े बिजनेसमैन थे उनको ऐसी सहूलतें दी कि उन्होंने वहाँ पे अपने यूनिट्स लगाए, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाईं। और 2014 में इंडिया के साथ हमारी इस तरह की अभी झगड़ा शुरू नहीं हुआ था, एज ए मीडिया हम उनको कवर करते थे, हम देख रहे थे कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा। उस वक्त वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जितने लोग तज्जिया करते थे वो ये बताते थे कि कांग्रेस नहीं जीतेगी, बड़ी अनपॉपुलर हो गई है, तो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी लेड बाय बीजेपी, और बीजेपी के जो उस वक्त के सदर हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो ये हर जगह इंडिया और पाकिस्तान जहाँ भी इंडिया का इलेक्शन डिस्कस हो रहा था यही डिस्कस हो रहा था। लेकिन जब कैंपेन शुरू हुई, मोदी साहब सामने आए कैंपेन में, पूरा कॉरपोरेट इंडिया उसके पीछे खड़ा हो गया और बीजेपी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी भी बन गई, उनको किसी कोलिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी।
और जो उस वक्त के सदर थे बीजेपी के, वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सके। जो शख्स पॉपुलर था, जिसने बिजनेस को ग्रो किया था, जिसने अपने अवाम को ग्रो किया था, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। आज तक है, हमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो है तो सही वहाँ पे पॉपुलर। तो ये इसी तरह मुमकिन होगा। आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे जाएगा जहाँ पे गवर्नमेंट उसको कम से कम कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देगी।